नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का स्वागत है भेंको एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत ही आपको पता है कि एक कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है कल परसों से। हालांकि ठीक है, हम कभी इन चीज़ों में आते नहीं हैं। इसका रीज़न ये है कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे कंपटीटर हैं, या यूँ कहें हमारे एकेडमी वाले भाई साहब ही हैं कोई। आपने इस लड़के की फ़ोटो को देखा होगा और मैंने एक नाम यूज़ किया, पारुल गोदारा, ठीक है। इसका ये कल एक यूट्यूब के ऊपर ये हमारा छोटा सा एक वीडियो था, इसको दिखाकर, और इस बच्चे की वॉइस थी या नहीं थी हमें मालूम नहीं, ठीक है। वो वॉइस इन्होंने बताई कि ये बच्चा कभी उनकी एकेडमी में नहीं गया, कभी उनसे मिला ही नहीं है, ठीक है, इंक्वायरी लेने तक भी नहीं गया, एक बार गया था। इस तरह की बातें जो है वो हो रही है कि फेक फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं। एक हमारा स्टूडेंट और है, ठीक है, अजय बाखर, तो उसका भी उन्होंने नाम लिया कि अजय बाखर जो इनसे नहीं पढ़ा हुआ है, बोर्ड से तैयारी की है, ऐसा कुछ। हालांकि देखो, मैं आपको बताता हूँ कि हमें ना आने की आवश्यकता भी नहीं थी और हम आते भी ना, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि किसी बच्चे को अगर आप बीच में घसीट रहे हो ना, तो हमें आना पड़ा। क्योंकि ये छात्र जो है पारुल गोदारा, ये मेरा छोटा भाई है, और आप लोग सभी जानते हो मैं संदीप गोदारा हूँ, ठीक है। ये मेरा छोटा भाई है, और आज से नहीं, हम बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। इस बच्चे ने जो भी वर्डिंग यूज़ की उस समय, जाहिर सी बात है कि कोई गुरु अगर किसी के बारे में पूछेगा तो बच्चा कभी भी जो है उत्साहित होकर बोल देता है कि ठीक है, मैं उनके पास नहीं गया, ये सारी चीज़ें बोल देता है। एक्चुअल में सच्चाई क्या है, इसकी एक वीडियो है जो हम आपको दिखाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा। संदीप सर, करो आप बात, तब तक मैं वो वीडियो निकालता हूँ। इसमें ऐसा है कि ये जो विद्यार्थी है वो कल से काफ़ी परेशान था जब से उसने ये वीडियो देखा, और ये हमारे पास आता है। और हमें जब पता चला इस बात का, तो फिर हमें ये वीडियो बनानी पड़ी। हम चाहते नहीं थे कि कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ऐसा कुछ हो, क्योंकि छोटा सा अपना हनुमानगढ़ है, और इसमें अपना काम ये नहीं है कि हम YouTube पर कोई बहस करें, कोई माहौल को ख़राब किया जाए। लेकिन हमारे साथ वाले लोग चाहते ही हैं कि भाई हम उनका जवाब दें, तो हर एक टाइम पर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर हम सही हैं तो हम जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में आरआरबी का रिजल्ट आया था, और उस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं सिलेक्शन लेने के बाद मिठाई लेकर आए, मिठाइयाँ खाई, सब कुछ हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सब अच्छे से है। लेकिन आपको पता है कि पिछले दिन, यानी कि कल परसों से एक वीडियो वायरल हो रही है, किसी भाई बंधु ने की। देखो, कंपटीटर है तो कंपटीटर के ज़माने में ऐसा सब कुछ चलता ही है, जायज़ है, कि हमारे बच्चे की फ़ोटो जो है उन्होंने गलत यूज़ की, फेक यूज़ की, फ़ोटो स्कैम किया है, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि सच्चाई क्या है वो हमें जाननी चाहिए, ठीक है। आप किसी की रिकॉर्डिंग यूज़ करते हो, किसी के बारे में कुछ कहते हो, तो वो बहुत ही, मेरा ऐसा मानना है कि उस बच्चे को अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन आप पढ़ा के, आप सिलेक्शन दे के करवाओ, लेकिन किसी बच्चे को नहीं घसीटना चाहिए बीच में। तो मेरे साथ है मेरा छोटा भाई है पारुल, और मेरा स्टूडेंट भी है, ठीक है। तो पारुल गोदारा जो कि पीलीभंगा से है, ठीक है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको वो बताएंगे क्या है क्या नहीं। नमस्ते जी। जैसा आपको पता ही है, मेरा नाम योगेश गोदारा, पारुल गोदारा है। हनुमानगढ़ में कई मेरे को पारुल गोदारा नाम से जानते हैं, कई योगेश गोदारा नाम से जानते हैं। और संदीप भाई साहब तो पारिवारिक रिलेशन है, तो ये तो पारुल नाम से ही जानते हैं जी। आजकल 2 दिन हो गए, एक वायरल हो रही है, काफ़ी फ़ोटो वायरल हो रही है, रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, ये चीज़ें हो रही है। हाँ, मैं राजस्थान बैंकिंग क्लासेस का स्टूडेंट था, मैंने वहाँ से कोचिंग ली हुई है। ऐसी बात नहीं है मैंने कोचिंग नहीं ली, वहाँ से मैंने कोचिंग ली थी, कोरोना के टाइम में ली थी, बैच बीच में बंद हो गया था, उसके बाद में मैंने ली थी। उसके बाद में मैं संदीप सर के पास आया, संदीप सर के साथ मैंने मेंस की तैयारी संदीप सर के साथ की थी। संदीप सर ने करवाई मेरे को, टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ ज्वाइन की थी मैंने, टेस्ट भी मैंने यहाँ रेगुलर दिए हैं, ऑनलाइन भी दिए हैं, ऑफलाइन भी दिए हैं, और संदीप सर ने मेरा पूरा मार्गदर्शन किया है। और इसके अलावा
मेरी बात रही रिकॉर्डिंग की, मेरी रिकॉर्डिंग है, तो विकास सर से मेरी बात हुई थी कल। विकास सर को मैंने फ़ोन किया था, तो बात हुई, तो विकास सर को मैंने बातचीत हुई तो उन्होंने मैंने यही कहा भाई मेरी गलती थी, ठीक है भाई। मैंने विकास सर को कहा भाई मैं वहाँ का स्टूडेंट, कहा था मैंने सर को, सर मैं वहाँ का स्टूडेंट था, मैंने वहाँ से मेंस की टेस्ट सीरीज ली हुई थी, लेकिन वो बात थोड़ा उन्होंने दिखाई नहीं वहाँ पे। वो बात दिखाई नहीं, और फ्लो में कह रहे थोड़ा हेजिटेट था, उत्साहित भी था मैं, उसमें इतनी ज़्यादा बात हो गई कि इतनी ज़्यादा फैलाव हो गया बात का कि जो रियल बात नहीं थी। वो ऐसा है ना कि उन्होंने जो भी बात की, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बच्चा अपने गुरुजन के सामने किसी दूसरे की अगर ऐसा कहें कि वो उसके बारे में बात ही नहीं करेगा कभी, वो यही कहेगा कि हाँ सर मैं आपसे पढ़ा हूँ। सीधी सी बात है, अगर मैं किसी को कॉल करूँगा, आज मान लीजिए कि मैं पारुल को कहता हूँ, तो सीधी सी बात है पारुल मुझे भी कहेगा। लेकिन मैंने आज एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको बता दूं, जब से वो ऑडियो वायरल हुई है, वो वीडियो वायरल हुई है, तब से पारुल जो है, यानी कि कल शाम को रात को लगभग 12-1-1:30 बजे तक मेरे से बात कर रहा था कि भाई साहब मैं क्या करूं यार, मैं तो इसमें फचड़े में फंस गया, ठीक है, सिस्टम पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, डिप्रेशन में आ रखा है। सुबह ये 9 बजे मेरे पास यहाँ अकेडमी आके बैठा था और अब लगभग 4 बजे का टाइम है, हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको कहा भी, मैंने कहा यार कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे को डिप्रेशन में लाना बहुत गलत बात है, बच्चे को नहीं घसीटना चाहिए यार। आपका अगर सीधी सी बात है, अगर कोई कंपटीशन करना है तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड करो, ठीक है। एक फोटो के पीछे आप पड़े हो, मैं ये आप इनसे पूछो कि जब ये रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जब इसने मेरे को फोन किया, मैंने इससे पूछा भी, मैंने कहा पारुल मैं तेरी फोटो लगाऊं, आपने क्या कहा था? सर ने मेरे को कॉल किया था बधाई देने के लिए, कह बधाई हो। मैं सर कह तो फोटो, सर कहते फ़ोटो लगानी है। मैं सर क्यों नहीं फ़ोटो लगानी है भाई, मेंस की तैयारी मैंने आपकी यहीं से की थी, टेस्ट सीरीज यहाँ ज्वाइन की थी, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सबका सहयोग है भाई, संदीप सर का भी है, उनका भी है, सबका सहयोग है, ठीक है, दोनों का सहयोग है। और तो सर ने कहा फ़ोटो सर आप लगा दीजिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ, घर पर थोड़ा प्रोग्राम है, तो सर ने मेरे इंस्टाग्राम से फ़ोटो ली, वहाँ से सर ने क्रॉप करके और मेरी फ़ोटो अपलोड की। देखो, अगर अपने बात करें कि भी किसी विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी बात है कि वो कहीं ना कहीं सफल हो जाए, और आज पारुल ने ये करके दिखाया है, तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि किसी भी विद्यार्थी के बड़े दिन में हमें उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि उसको डिमोटिवेट करना चाहिए, किसी राजनीति में उसको फंसा देना चाहिए। अब जहाँ इतने सालों से इसके घर पे खुशियाँ आई है, वहाँ बेचारा पंचायतियों में ये वाद विवादों में इस तरह से आ रहा है। मैं उनको डायरेक्ट इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बात है तो हमसे करें, बच्चों को क्यों परेशान किया जाए, जो 4 साल 5 साल के बाद उनका परिवार जो खुशियां मना रहा है, और वो डायरेक्ट इसको फेक फोटो के जरिए इसकी व्यक्तिगत जो कॉल रिकॉर्डिंग है, वो इतना भी नहीं समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपसे कॉल रिकॉर्डिंग पे बात कर रहा है तो वो आप पर कितना ट्रस्ट कर रहा है। आप उसको पब्लिकली कर रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि भाई दूसरी एकेडमियाँ स्कैम कर रही है। उन सब चीज़ों को अगर अपने एक साइड में करें, दरकिनार करें, तो बच्चे पर क्या बीत रही है। उसके तो आप गुरु हो, कम से कम इस बात का तो आप लिहाज रखें कि वो उसने आपके सामने उसने अपना मन खोल के रखा है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी से कामयाबी तक का सफर आपके साथ तय किया है। और मानो इस चीज को कि भाई आप मेंस जो नहीं करवा सके, हमारा और इसके परिवार का, इसके ईश्वर का, सबका योगदान रहा, ये हमारे पास आकर अगर सक्सेस होता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको तो खुश होना चाहिए भाई, आधा काम आपने किया, आप पूरा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने नींव तो रखी। हाँ ठीक है, अभी इसके जो भी आगे की कार्रवाई थी वो हमने की, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन आप इस चीज के लिए नेगेटिव क्यों हो रहे हो। आप पॉजिटिव हो, आपका एक बच्चा लगा है, चाहे वो किसी के माध्यम से लगा हो, क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आपका बच्चा कामयाब हुआ है। रही बात फोटो की, तो देखो मेरा ऐसा मानना है कि ये छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत सारी एकेडमियाँ हैं जयपुर के अंदर, ठीक है। आज एक बच्चा IAS के अंदर सेलेक्ट होता है तो उसकी फोटो कम से कम 15 से 20 एकेडमियों के अंदर लगी होती है कि ये हमसे पढ़ा है, हमसे पढ़ा। अरे फिर क्या हुआ, अगर मान लो ठीक है हम फोटो हटा देते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि फोटो हमने गलत लगाई, हम फोटो हटा देते हैं,
लेकिन कम से कम आप बच्चे को तो मत घसीटो इस चीज़ के अंदर। उसके ऊपर क्या बीत रही है, यहाँ तक कि जब ये यहाँ से मिलने गया था तो इसने बोला भी था कि भाई साहब यार मैं वहाँ जाके आ रहा हूँ, जाके आऊँ। तो मैंने इनको पूछो क्या बात कही थी। मैं सुबह सर के पास आया था, संदीप भाई साहब के पास। मैं क्यों सर मैं जाके आता हूँ भाई, प्रथम वहाँ से मैंने शुरुआत की थी, तो मैं पहले संजय सर के पास जाके आऊँगा सर। तो हाँ भाई साहब ने कहा बिल्कुल पहले वहाँ जाके आओ, उनको मिठाई खिला के आओ, उसके बाद में अपने मिलेंगे। उसके बाद में हमारा तो पारिवारिक रिलेशन है, हम तो मिलते जुलते ही रहते हैं सर के साथ, बहुत टाइम हो गया। तो मेन बात यही है, मैं यही कहना चाहूँगा, देखो इन चीज़ों के अंदर किसी बच्चे को मत घसीटो, ठीक है। आज 4-5 साल बाद उसके जीवन में एक अच्छा दिन आया है, और उस अच्छे दिन को हम अपने मतलब क्या है कि फ़ायदे के लिए उसकी रिकॉर्डिंग्स यूज़ कर रहे हैं, उसको घसीट रहे हैं, कल से टेंशन में है बेचारा। अरे यार कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म करो इन चीज़ों को, ठीक है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उन भाई साहब ने जिन्होंने भी वो वीडियो बनाई है, मैं पर्सनली नहीं जानता, ठीक है, उनको सद्बुद्धि दे भगवान, ठीक है, उनको एक अच्छे रास्ते पे चलाए, ठीक है। और देखो सीधी सी बात है कि दर्द तो होता है जी, जब आपका कंपटीटर कहीं अच्छा आ जाए ना तो दर्द होता है, ठीक है। और आज नहीं हुआ ये, संदीप सर आपको पता है जब शुरू में हम यहाँ आए थे तब से लेके अभी तक बहुत सारी बार इन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर छोटे छोटे अपने ऊपर कमेंट्स कसे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि एक वीडियो भी बनाया था पहले, उसके अंदर भी बोला कि ये लोग एडवर्टाइजमेंट करके बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई गुमराह क्यों कर रहे हैं हम लोग? अगर हम गुमराही कर रहे होते तो आज ये बच्चा हमारे साथ नहीं होता, ठीक है। आज हम इसके साथ हैं। ये आपने इसको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद भी हम आज पूरा दिन से इसको हिम्मत दे रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं बेटा कोई बात नहीं, इसको सेलिब्रेट कर, ठीक है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और देखो हम अपने गुरु होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर कोई दूसरा अपना ये कर्तव्य भूल रहा है कि भाई हम गुरु नहीं होकर सिर्फ एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो मैं उनको इस खास बताना चाहता हूं कि हमारा ये केवल बिजनेस नहीं है, हम किसी के भविष्य को बनाते हैं, किसी को रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। हाँ मानता हूं मैं, इससे हमारे घर परिवार भी चलते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम शिक्षक हैं, और शिक्षक होना एक बड़ी बात है। और सामने वाले लोगों को भी समझना चाहिए शिक्षक की गरिमा क्या होती है, उसके हिसाब से बात करें, और बच्चों को परेशान नहीं करें। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो डायरेक्ट हमसे मिलें, हमसे बात करें, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी बच्चे को बीच में नहीं घसीटे, बहुत मुश्किल से आता है। वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दिन लाने के लिए इसने कितना स्ट्रगल किया है, 4 साल 5 साल दिन रात मेहनत करने के बाद में आता है। और सीधी सी बात है कि सिर्फ आपसे प्रिपरेशन थोड़ी ना की है, कहीं और भी बच्चा जा सकता है। ये बठिंडा भी जाके आया, बंसल क्लासेस बठिंडा से भी मैंने, वहाँ जो आपका पैटर्न है सर, मेंस का, वो पैटर्न बठिंडा में चलता है, वहाँ से भी मैंने 2-3 महीने क्लासेस लगाई है सर। तो अब मान लो कि अगर वो फोटो लगाए हैं तो आपको दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आपके शहर में नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये, अगर आपके शहर में वो भी होते ना तो आपको फिर भी दर्द होता। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये ही नहीं, पीछे एडीओ के जब रिजल्ट आया था तो एडीओ के रिजल्ट के अंदर भी आप लोगों ने जो फोटो लगा रखी थी वो राइस नगर की धिंगड़ा क्लासेज है, उन्होंने भी लगा रखी थी, लेकिन आपको दर्द नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आपके शहर में नहीं है, ठीक है, आपके कंपटीटर नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ कोई अच्छा ना आ जाए, आपने एक छत्र राज किया ना, उसका सबसे बड़ा खामियाजा यही है कि आप लोग अपनी गरिमा भूल रहे हो और बच्चों के साथ जो है इस तरीके के खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जो मर्जी करो, जिस मर्जी से आप चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग और है तो और निकाल के लेके आओ आप यार, और दिखाओ लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। ये इस तरह की हरकतें मत करो जिससे देखो हमें भी ठेस पहुंचे, ठीक है। हमने आज तक 2 साल हो गए यहाँ आए हुए, ठीक है, कभी भी एक ऐसा कहते हैं ना सिंगल डे ऐसा नहीं है कि हमने आपके बारे में कभी भी किसी को गलत बोला हो। हम यही कहते हैं कि नहीं बच्चा, वो भी अपनी जगह बेस्ट है, हम भी अपनी जगह बेस्ट है, ठीक है। कुछ बच्चे उनके पास जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी वो, आपने गुड़िया का नाम लिया है मीनाक्षी का, अरे मेरे पास आके वो मिठाई खिला के चली गई, उसकी फोटो हमने डाल दी। अगर हम उसकी फोटो ना डालते ना तो आप वो भी बोलते कि इसकी भी आपने फर्जी फोटो लगाई है। वो भी मेंस की तैयारी करने आई थी यहाँ पर, और मेंस की तैयारी करके गई, उसके पिताजी आए हैं, हमने फोटो उसके पिताजी की उसकी साथ में डाली, तो आपको हुआ कि नहीं यार ये गई है, तो आपने उसका नाम ही नहीं लिया। देखो, अगर आपको वाकई में इस बात से तकलीफ नहीं होती, आप बार बार कहते हैं कि भाई हम मेंस क्लियर करवाते हैं, अगर आप मेंस क्लियर करवा पाते तो आप इस तरह का वीडियो और इस तरह की चीप हरकत कभी नहीं करते। आप इस बात को वीडियो के माध्यम से क्यों कहना चाहते हैं? आप करवा के दिखवाइए। हम कहते हैं कि हम मेंस करवाते हैं और आपके सामने है,
पारुल गोदारा सामने है जिसका मेंस नहीं हो रहा था, हमने और हमारी मेहनत ने इसको सफल किया है। तो इस बात में हमें सबूत देने की आवश्यकता नहीं मर्जी हो, भगवान का साथ था। बिल्कुल जी, ठीक है, भगवान का साथ था। ठीक है, भगवान की कृपा से ही इसका हुआ है, सीधी सी बात ये है। और देखो हम नास्तिक तो है नहीं कि हम कभी भगवान पे विश्वास नहीं करते, सब आस्तिक हैं और सबका यही होता है। आज भी मैं इसको यही बोलता हूँ, ये मेरे को बोलता है कि भाई साहब आप नहीं, मेरी वजह से नहीं, ठीक है, भगवान की वजह से हुआ है। चाहे छोटे से बच्चे ने तेरे लिए दुआ की है ना, तो उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, सिर्फ हमारी वजह से नहीं हुआ, इसकी मेहनत है, हमारा 1% योगदान है सभी के। चाहे हमारे पास अभी आज जो सिलेक्ट बच्चे हैं, 14.5 बच्चे सिलेक्ट हुए, मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, एक एक बच्चे का मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊंगा, तब देख लेना। आप जो कह रहे हो ना कि फर्जी फोटो लगा रखी है, सबके मोटिवेशनल वीडियो चढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, सक्सेस स्टोरी चढ़ाऊंगा, तब आप बात कर रहा कि नहीं सर, तब बोलना कि नहीं ये फर्जी है। ठीक है, उनके माँ बाप को बुलाऊंगा और 5 फरवरी को यहाँ पे हम प्रोग्राम भी करेंगे, उस समय भी मैं बच्चों को बुलाऊंगा, तब बात करना आप मेरे साथ। आप कुछ कहना चाहोगे मेरे भाई? कोई किसी प्रकार की फेक फोटो नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कुछ पर मेरी पूरी सहमति से हुआ है सारा कुछ। मैंने फोटो का कहा था भाई साहब को, तो भाई साहब ने लगाई है। ऐसे तो और किसी ने तो मेरी नहीं लगाई, जेपी वालों ने तो नहीं लगाई, ढींगड़ा वालों ने नहीं लगाई, किसी ने नहीं लगाई। यही कहना चाहता हूं। आप उस रोशन जाखड़ का नाम ले रहे हो, वो जाखड़ के साथ गया था। अरे भाई आपको क्या मालूम है? कुछ भी नहीं जानते आप, सिर्फ इतना जानते हो कि हमारे बच्चे उनके पास क्यों जा रहे हैं। आपको ये दर्द है, ठीक है, और कोई दर्द ही नहीं है आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया अपना काम करो। ठीक है, हमें जो है ना, ठीक है, हमें अपना काम करने दो। ठीक है, हमें परेशान मत करो। और अपने दोनों के जो काम हो रहे हैं ना, चाहे आज मैं भी इसको अगर बिठा के वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरे को दुख हो रहा है यार, मैं क्यों इसको बीच में घसीट रहा हूँ, लेकिन आपकी वजह से इसको लेके आना पड़ा है। सीधी सी बात ये है, नहीं तो मैं इसको कभी ना बुलाता, कभी ना बोलता कि तू आ और मेरे साथ बैठ के वीडियो बना। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखो। और ये लास्ट में हम कहना चाहते हैं कि देखो, कंपटीशन अपनी जगह है, बच्चों का भविष्य अपनी जगह है, इन दोनों बातों को मिक्स नहीं करें। आप अच्छा पढ़ाएं, आप बच्चों का भविष्य बनाएं, हम आपके साथ हैं। हम भी अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप भी इस बात को मानें। और देखो, आपके बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो आप इसमें सुधार करें, आप अपनी क्वालिटी पे देखें, ना कि आप हमारे बारे में कुछ नेगेटिव बातें करें। हम जब आपके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं कह रहे हैं, आज तक हमने कोई ऐसे वीडियो नहीं बनाए, हमने कभी आपकी चीज़ों को स्कैम नहीं कहा, तो आप भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, हम सब मिलकर हनुमानगढ़ के बच्चों को बैंक में लगाएं। बच्चा देखो, यहाँ 2 ही संस्थाएं हैं। ठीक है, बच्चा एक बार हमारे पास भी पढ़ेगा, वो आपके पास भी जाएगा, और आपका पढ़ा हुआ हमारे पास भी आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय बेरोजगार का सर कोई ठिकाना नहीं होता है। सीधी सी बात है, बेरोजगार का कोई ठिकाना नहीं है, वो हर जगह जाएगा। वो जहाँ उसको दिखेगा वो वहाँ हाँ, जाएगा। लोग उसको बोल देंगे तू वहां जा, तो वो वहां जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आप बोलते हो कि रिपीटर आपने किए क्यों नहीं बच्चों को। फिर मेरे पास 80% बच्चे रिपीटर, अरे ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक बार में करवा देते हैं। इतना कुछ बच्चों को रिपीटर की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बोला कि एक दूसरे बच्चे का, आपने ये वीडियो सुनी, आपने देखी अभी ये वीडियो जो देखी थी, है ना, ये वीडियो उस बच्चे की है। और ये बच्चा कल से परेशान था। ठीक है, इसके घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, इसके पिताजी फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, कि संदीप बेटा क्या बात हो गई। ठीक, अरे कम से कम शर्म तो करो यार। आप उत्साहित होके गुस्से में आके और बोल रहे हो कि मेरी तो किल्ली हिल गई। अरे किल्ली क्या, किल्ला हिलेगा भाई इस तरीके से। और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि किसी विद्यार्थी के लिए कितना बड़ा दिन है, और आप उसका पूरा आपने उसका दिन स्पॉइल कर दिया। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो? देखो, आप इस चीज़ को मानो कि आप मेंस क्लियर नहीं करवा सकते, आपको मानना पड़ेगा ये बात। अगर आप में वो योग्यता होती तो आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी। चलो ठीक है, आप करवा सकते हो, मान लो आपके बच्चे क्लियर होते हैं, हम मानते हैं, कोई बात नहीं है, हम मानते हैं कि आप करवा सकते हो। लेकिन यार आप बच्चे को टारगेट क्यों कर रहे हो? ठीक है यार, ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक बच्चे की 10-10 जगह फोटो होती है भाई साहब। ठीक है ना, लेकिन आपको दर्द इसलिए दर्द नहीं है कि वो फोटो कोई अगर और यूज कर लेता ना, जैसे कोई दूसरी क्लास वाला यूज कर लेता, तो आपको दिक्कत ही नहीं थी। आपको दिक्कत इसी चीज की है कि आप जो है ना, मतलब हम आपके कंपटीटर हैं, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, दर्द तो यहां से उठ रहा है।
नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज को क्यों, जब वो बच्चा 4 साल लगा रहा है और 4 साल के बाद उसको सफलता नहीं मिली तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। बेरोजगार आदमी क्यों नहीं जाए कहीं, उसको क्या ऐसी है कि भाई वो एक ही जगह से करे। अब वो गया, उसको सफलता मिली, तो आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर। आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि भाई वहां चला गया, ये हो गया। आप गुरु हो, आप आशीर्वाद दो उसको। अपनी बच्ची भी आई थी, बोली थी सर मैं वहां जाके आऊँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाके आओ मीनाक्षी। मीनाक्षी। हमने कभी कुछ कहा नहीं। अरे सारी चीजें हैं। एक आपने एक बच्चे का और नाम लिया था ना, अजय भाकर का, तो उसका भी ये वीडियो देखिए एक बार। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अजय भाकर है। मैं अभी इलाकी देहाती बैंक कुलगाम में पोस्टेड हूँ, जम्मू कश्मीर में। तो आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं थोड़ा तबीयत भी ख़राब है। कल से कुछ मेरे दोस्त मेरे को एक वीडियो भेज रहे हैं, अपने GBC RBC नाम से शायद कोचिंग है कोई। तो वो सर उस वीडियो में बोल रहे हैं अभी बैंकों क्लासेस जहाँ से मैंने अपनी तैयारी की, बोल रहे हैं वो फॉल्स फोटोज़ लगा रहे हैं, फेक फ़ोटोज़ लगा रहे हैं। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसने तो अबोर से तैयारी की है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब से बैंकों कोचिंग हनुमानगढ़ में आई है, उससे पहले 15-20 दिन पहले, शायद 10 दिन पहले लाइब्रेरी स्टार्ट की थी उन्होंने, बाद में कोचिंग स्टार्ट की है। तो मैं पहले लाइब्रेरी स्टार्ट किया, मैंने वहाँ मैं हफ्ता 10 दिन गया। उसके बाद संदीप सर से मिला मैं। संदीप सर से मिलने के बाद संदीप सर ने मेरे को बताया अभी एक काम कर, तू GK का बैच स्टार्ट है, करंट GK पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बैठ जाया कर, देख लिया कर, अगर काम आएगा तेरे। मैंने सोचा ठीक है, मेरे को करंट GK बढ़िया लगा। तो सर ने मेरे को बोला भी मेंस की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे अपने साथ स्टार्ट में, तो अगर तेरे को लग रहा है तो देख लेना, बैठ जाना उसमें। तो मैंने मेंस की क्लासेस वहाँ स्टार्ट की। और हाँ, एक बात ये बताना चाहूँगा, मेरे से कोई फ़ीस नहीं ली उस टाइम, क्योंकि अगर फ़ीस लेना ही कोचिंग है तो शायद हो सकता है मैंने नहीं की हो बैंकों से कोचिंग। हाँ, ये नहीं कि किसी से फ़ीस नहीं लेते हैं, वो शायद नया बैच था। सर को कुछ लगा भी एक नई स्टार्ट है, कुछ बच्चों को मौका मिलना चाहिए, तो मेरे को मौका दिया। संदीप सर मेरे बड़े भाई जैसे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को हर समय गाइड किया है। एक कोचिंग के दौरान सिर्फ यही नहीं होता अभी आपको कौन क्या पढ़ा रहा है, एक ये भी होता है भी आपको दिशा निर्देश अच्छा मिले, आप डीमोटिवेट हो, मोटिवेट करें। तो ये है, मैंने टेस्ट सीरीज भी दी वहाँ पे, बढ़िया साथ रहा मैं, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा रहा होगा वहाँ पे। तो मैं सर को यही कहूँगा, सर आप इतने पुराने हैं यहाँ पे, आप इतने सालों 10 सालों से आपका यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इतने बच्चे आपसे पढ़े हैं, तो आप ये मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए बच्चों को कि मैंने यहाँ से कुछ नहीं किया या कुछ और। हाँ, आप मेरे गांव के दोस्तों को जानते हैं, मेरे भी अच्छे भाई हैं वो, उनसे आपको किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसी वीडियो बनाने से पहले आपको कम से कम मेरे से एक बार पूछना चाहिए था। ऐसा बोलो बताइए। ये अजय भाकर जो हमारे विद्यार्थी हैं, और इनकी आप खुद ये सुनेंगे कि ये एक समय के बाद में सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे थे, सिर्फ लाइब्रेरी इन्होंने ज्वाइन की। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी ने बताया, उन्होंने खुद ने बताया आपको। वो खुद बोल रहे हैं साहब, खुद वीडियो बना के आज उन्होंने भेजी है स्पेशल। मेरे को फ़ोन किया उन्होंने कि सर ये क्या चल रहा है, मैं उनको जानता ही नहीं। ठीक है, वो फ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, मेरा नाम क्यों यूज़ कर रहे हैं आप? कम से कम एक वीडियो बनाने से पहले उसको फ़ोन तो करते, भाई साहब हम आपका नाम यूज़ करेंगे। कमाल हो रखी है किसी की। चलो पिछले वाले को सर अपने मान सकते हैं कि ये इनके पास में उसने 1 या 2 बैच लगाए थे। यहाँ तो जो अजय भाकर है वो तो बोल रहा है कि मैं इनको जानता भी नहीं, और उसने अपनी ब्रांच से तबीयत खराब होने के बाद में वीडियो बनाकर इनको ये मैसेज दिया है कि प्लीज मेरा नाम किसी भी अपनी राजनीति एजेंडे के रूप में इस्तेमाल नहीं करें। देखो आपको उसने स्पेशल बोला है कि आप ये वीडियो लगाना सर। ठीक है, हम बिना किसी परमिशन के वीडियो नहीं लगाते हैं, आपको मैं पहले ही बोलता हूँ, एक फोटो तक नहीं लगाते हैं। बच्चा खुद बोलता है तो ही फोटो लगाते हैं हमको। ठीक है, और जितने सिलेक्शन हम धड़ल्ले के साथ बोलते हैं, 18 बच्चे थे, 18 में से 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, एक भी अगर आप फेक घोषित कर दो, उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, चाहे उसने एक दिन क्लास लगाई हो हमारे पास, एक दिन, लेकिन वो हमारा स्टूडेंट रहा है। ठीक है भाई साहब,
15 साल हो गए बढ़ाते हुए, ठीक है ना। आप तो 2015 में बढ़ाने लगे थे, 2011 से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बड़ी बड़ी संस्थाओं में बढ़ाया, टेक्स्ट बुक में बढ़ाया, ठीक है। बैंकिंग एकेडमी सूरत बढ़ा के आया हूँ, आज तक बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट डालूंगा, ग्रुप में देख लेना। आपकी किल्ली हिलती है तो किल्ली दूसरे की भी हिल सकती है भाई साहब, ठीक है ना। ये वर्ड आप मत यूज किया करो, आप टीचर हो, शोभा नहीं देती आपको। आपके स्क्रीनशॉट भी मैं मेरे ग्रुप में डालूंगा, आपने क्या क्या लिखा था पहले, जिस दिन से हम आए हैं ना मानगढ़ के अंदर, तब से आप हमें परेशान कर रहे हो। अपने बच्चों को क्लास में जाके आप बोलते हो कि ये है वो है, एक ही नाम के 2 लोग हैं। अरे शर्म करो यार। एक बेचारे किसी ने इंस्टीट्यूट यहाँ ओपन किया था, न्यू राजस्थान बैंकिंग क्लासेस के नाम से, ठीक है। आपने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो बच्चा यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट बंद कर। अरे कोई रोजगार अगर ले रहा है तो लेने दो ना भाई। वो आपने इतने कमेंट करवाए थे उसकी फेसबुक पे, आपके खुद के फेसबुक पे कि कोई ये नहीं बन सकता, कोई वो नहीं बन सकता। अरे लेकिन सर सारे न्यू राजस्थान नहीं होते, तो ये गलत फहमी आप अपने मन से निकाल दें, ठीक है। जिस भी आप सोच में हैं उसको आप बदलें। देखो हमें हनुमानगढ़ के अंदर बच्चों का भविष्य बनाना है, हम इस बात के लिए बिल्कुल हैं। चलो यार कोई ना, देखो सीधी सी बात है कि यार परचून की दुकानें एक लाइन में 15 होती है, ठीक है। और जो जिसके हिस्से में है, जिसके भाग्य में, वो उसी के पास जाएगा, ठीक है ना। अगर आप क्वालिटी दोगे तो आपके पास बच्चा आएगा, अगर हम देंगे तो हमारे पास आएगा, सीधी सी बात है। और ठीक है सर देखो वीडियो बनाकर ये कहने में नहीं है कि भाई हम किसकी तैयारी करवाते हैं, हम मेंस पास करवाते हैं, हम प्री पास करवाते हैं। देखो नौकरी लगाना, बच्चे का भविष्य बनाना सब कुछ है। आप वीडियो बनाकर या कुछ ऐसा कहकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जो भी चिल्लाएगा आपका रिजल्ट चिल्लाएगा। आज हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो हमारे साथ हमारा रिजल्ट है, और अगर आपको ऐसा करना है तो आप वैसा करें, लेकिन किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं है। हेल्दी कंपटीशन रखें, अच्छी तरह से आप अपने एकेडमी को चलाएं, अपने पर ध्यान दें और हमें भी अपना काम करने दें। हमें भी बिना मतलब आप किसी भी तरह से डाइवर्ट नहीं करें, टॉर्चर ना करें। सर देखो सीधी सी बात है कि हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें रहे, ठीक है ना। आप एक सिर्फ छोटे शहर में, हम कह सकते हैं कि हमारा हनुमानगढ़ बहुत छोटा शहर है, आप यहीं रहे हो, आप बाहर नहीं गए, ठीक है ना। आप अभी गंगानगर में आप कह रहे हो कि हम गए हैं, अरे ठीक है, बहुत बढ़िया, हम आपके साथ हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप भी हमारा सपोर्ट करो ना भाई साहब। और अच्छी बात है कोई अपने क्षेत्र का एक जगह से दूसरी जगह ब्रांच खोल रहा है, ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दें, ना कि ऐसे बच्चों के नाम, बच्चों की फोटो, किसने फोटो लगा ली, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अपने शिक्षक हैं, अपने इस तरह से राजनीति थोड़ी करते होते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, ये वीडियो नहीं होता, तो आपने अपने वीडियो पर हमें गलत साबित कर ही दिया था। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि हमारा फैमिली रिलेशनशिप में था, बच्चे ने हमारा साथ दिया, बच्चे ने हमारी सपोर्ट की, तब हमेशा खुद फोन किया था सर, उन्होंने एक वीडियो चढ़ाया, मेरे पास खुद का कॉल आया था कल शाम को 7 बजे, ठीक है, कि सर उन्होंने एक वीडियो चढ़ाया, आपने देखा क्या, ठीक है। मैंने कहा क्या पारुल क्या हुआ बेटा, तो बोला कि एक वीडियो चढ़ाया, उसमें मेरी उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली, मुझे खुद को नहीं मालूम चला कब रिकॉर्डिंग की कब नहीं की, ठीक है। बस बातों में लेके मेरी रिकॉर्डिंग कर ली, मेरी बात उन्होंने फैला दी सारी जगह। अरे उस बच्चे पे क्या बीत रही है यार, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रखी है कल रात से, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो अपनी रोटियां सेकनी है, वो आप सेक रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा भाई साहब, आप अपना काम करो, हमें भी अपना काम करने दो। और मैं आगे भविष्य में ये चाहता हूँ कि इस तरह की चीप हरकतें एक दूसरे के साथ ना हो, और अपने दोनों जिस काम के लिए हैं उस पर फोकस करें। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आप अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आपका नाम बहुत अच्छा है, ठीक है, और हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। आप भी हमारे साथ खड़े रहो, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो धन्यवाद सभी का, ठीक है, जिन्होंने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों का। देखो सच्चाई जो है सामने आई जाती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आगे से ध्यान रखें। तो आप भी गुरुजन हैं, हम भी गुरु हैं किसी न किसी के, ठीक है। आप हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, हमारे मार्गदर्शक हैं हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। हम आए हनुमानगढ़ के अंदर, हमने यहाँ पढ़ाया, ठीक है, बच्चों को बताया, हम ये कहते हैं नहीं बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हो आप लोग हनुमानगढ़ को। आज तक अपनों ने कभी भी आपके बारे में नहीं कहा, क्लास में क्या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमने नहीं कहा। और हमने तो इवन ये भी चाहा कि भाई जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था तो हमने सबसे पहले आपको एज शाम को कॉल भी की, कॉल करने का प्रयास किया था। आपको आपने 80 रिजल्ट दिए हैं, आपने आगे से क्या जवाब दिया कि सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ।
कमाल हो रखी है यार। भाई हम तो सोच रहे थे कि हम आपके नक्शे कदमों पे चलें। आज हमारे 15 रिजल्ट 20 रिजल्ट जो भी आए, आपके 80 आए, तो हम भी उतने लोगों का जीवन सफल कर सके, ऐसा हमने चाहा था। लेकिन आपने तो पूरा सिनेरियो बदल दिया, पूरा सिस्टम ही बदल दिया भाई। आज आप अपने एक वीडियो से हमें एकदम सामने लेकर आके खड़े हो गए, लेकिन हम तो सहयोगी थे किसी न किसी प्रकार के आपके। ऑनलाइन आते ही नहीं है, ठीक है, मैं खुद बना लेता हूँ कोई एक आधा वीडियो, कोई वैकेंसी का, कोई किसी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो संदीप सर तो आज तक नहीं है, ठीक है ना। अब मजबूर हो गए हैं सर, ठीक है, आप प्रताड़ित कर रहे हो बहुत बुरी तरीके से। और अब हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला आप यहीं रोकें, ठीक है, और जो भी है जिस तरह से एक अच्छा कंपटीशन रखें, लोगों में अच्छा मैसेज जाए, लोग हमसे सीखें कि हम शिक्षक हैं, ऐसे कोई फालतू राजनेता नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं। हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। अब देखो, हम एक आप वीडियो हम पर बनाओ, एक हम आप पर वीडियो बनाएं, चलता रहेगा सिलसिला फिर। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो हमने ये जो क्लिप्स दिखाई है बीच में, वो इसलिए नहीं कि हम आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, हम ये हमारे प्यारे बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं दे रहे हैं। जो विद्यार्थी हमसे जुड़े थे, हम उनके साथ थे, सिर्फ हमने उनकी एडवर्टाइज की है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उनको अच्छा लगे। हम अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चों से आप कमेंट करवा रहे हो वीडियो के नीचे, आपकी तूड़ी हो चुकी है, ये हो चुकी है, क्या मतलब है? ठीक और है? देखो, इन बातों के गहराई में जाएंगे सर तो देखो ये बढ़ती जाएगी। तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देना चाहते हैं, और मैं मेरे प्यारे बच्चों से सबसे कहना चाह रहा हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आए, दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देखें, आप ये चीज़ को समझें, और जो आपके लिए सही है वो फैसला लें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।